So from the chapter Atoms and Molecules, today we'll first start discussing about symbol of the elements. What is symbol? A symbol is the shorthand representation of an element. जैसे एक एलिमेंट सोडियम का shorthand representation is Na. Magnesium shorthand representation Mg. तो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं सिंबल. सो व्हाट इज सिंबल? अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्या इंपॉर्टेंस है सिंबल से? हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? अ सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट. अ सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट. सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट. तो आपको अगर हम यहाँ पे लिख के दे Na, तो अब आप समझ जाओगे Na का मतलब नाम क्या है इस एलिमेंट का. द एलिमेंट का नाम है सोडियम. Na रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ सोडियम. तो जब मैं Na लिखता हूं दैट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ सोडियम, लेकिन मैं कहीं पे 2Na लिख देता हूं दैट रिप्रेजेंट्स टू एटम्स ऑफ सोडियम. So symbol represents the name of the element. Symbol represents one atom of the element. Then symbol also represents one mole atoms of the element. तो एक एटॉम भी समझाएगा और वन मोल एटॉम भी समझाएगा. वन मोल एटॉम मतलब कितना एटॉम? वन मोल एटॉम मींस 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Then symbol represents a definite mass. किसी इक्वेशन में अगर Na लिखा हुआ है तो हमको समझना होगा वहां पे कितना मास सोडियम का इन्वॉल्व हो रहा है. सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करने से 23 ग्राम. तो ये आपको याद रखना होगा. एक टेबल मिलेगा और वहां पे आपको लर्न करना होगा कौन सा एटॉम्स का एटॉमिक मास कितना है. Symbol represents a definite mass of the element which is equal to the atomic mass expressed in gram. सोडियम का एटॉमिक मास 23, उसको U में लिखा जाता है और ग्राम में एक्सप्रेस करने से 23 ग्राम. एक सिंबल से हम लोग को क्या क्या पता चल सकता है? सिंबल से हम लोग को एलिमेंट का नाम पता चलेगा. सिंबल से ये पता चलेगा कि उस एलिमेंट का कितना एटॉम है. सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ एटॉम्स को भी रिप्रेजेंट करता है. वन मोल ऑफ एटॉम यानी 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स. 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन को वन मोल बोला जाता है. सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास और वो मास है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने समझाया आपको सोडियम से और यहाँ पे मटेरियल में कार्बन के बारे में बोला हुआ है. अगर मेरे पास सिंबल C है, कैपिटल C, तो हमको पता चल जाएगा दैट ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. आपको लर्न भी करना होगा कौन सा एलिमेंट का सिंबल क्या है. सिंबल C रिप्रेजेंट्स कार्बन एलिमेंट. Symbol C represents one atom of carbon element. It represents one atom of carbon element. Symbol C also represents one mole of carbon atoms. One mole of carbon atoms का मतलब कितना कार्बन एटम? 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Symbol C represents 12 gram of carbon. ये कैसे? कार्बन का एटॉमिक मास 12 U होता है और उसी को ग्राम में लिखने से ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है. तो symbol represents 12 gram of carbon which is equal to atomic mass of carbon expressed in gram. Okay, which is equal to atomic mass expressed in gram. तो ये डिस्कशन से हम लोग को ये पता चला कि सिंबल नेम समझाएगा, सिंबल वन एटॉम भी समझाएगा, सिंबल वन मोल ऑफ एटॉम्स भी समझाएगा और सिंबल एक डेफिनेट मास भी समझाएगा दैट इज इक्वल्स टू
atomic mass expressed in gram, which is also called gram atomic mass. तो ये ग्राम एटॉमिक मास आपको अगर लर्न होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट ग्राम एटॉमिक मास, सिर्फ उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है आपको. सो ये सिंबल देने का कोई तो प्रोसेस होगा, जैसे सोडियम का सिंबल Na क्यों है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg क्यों है. तो अलग अलग एलिमेंट्स को सिंबल देने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड यूज हुआ. उसमें डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन अ शॉर्ट वे. Dalton's symbol for element symbol of an element represented the element as well as one atom of the element. तो डेल्टन का कॉन्सेप्ट भी वही था कि वो जो सिंबल यूज करेगा दैट विल रिप्रेजेंट वन एटॉम. Dalton's symbol of the elements were difficult to draw. ऐसा सिंबल था हाइड्रोजन का, ये कार्बन, ऑक्सीजन, कॉपर, लेड, सिल्वर, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मर्क्यूरी. ओके, सो ये सिंबल तो बहुत डिफिकल्ट होता अगर आपको इस सिंबल से वाटर का फॉर्मूला लिखना होता, इस सिंबल से सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होता, इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट होता. सो इट वाज J.J. Berzelius of Sweden who proposed that first letter or the first letter and another letter of the name of the element to be used as its symbol. तो ये एलिमेंट का नाम से लेटर्स यूज करके सिंबल लिखने का टेक्निक कौन दिया? J.J. Berzelius. जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, तो ये इसी से M और इसी से G लेके इसका सिंबल डिनोट किया गया Mg. तो ये टेक्निक कौन डेवलप किया? J.J. Berzelius ऑफ स्वीडन. Nowadays IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, केमिस्ट्री रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. IUPAC का फुल फॉर्म भी याद रखना आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्रूव्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो आप कोई एलिमेंट का क्या नाम रखोगे, आप अपना मर्जी से तो रखोगे, लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. ज्यादातर सिंबल उस एलिमेंट का नेम से लेटर्स को लिया जाता है. जैसे सल्फर, सल्फर का सिंबल है S. जैसे निकल का सिंबल Ni. जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, लाइक दिस. सो स्टार्टिंग में जो सिंबल यूज किया गया बाय डेल्टन, दे वर नॉट इन यूज और दे आर नाउअडेज दे आर नॉट इन यूज. एंड J.J. Berzelius ने जो मेथड प्रपोज किया वो अभी भी यूज में है. ओके, देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये कुछ लर्निंग पॉइंट्स है, जस्ट लुक एट हियर. आज का क्लास में वैसे ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं है, आपको ठीक से सुनना है और फिर लर्न करना होगा. In the beginning, the names of the elements were derived from the name of the place where they are found for the first time. कुछ एलिमेंट्स का नेम ऐसे भी दिया गया कि कौन सा जगह में सबसे पहले मिलता है उसके बेसिस पे. The name copper was taken from Cyprus. Some of the names were taken from specific color. जैसे gold was taken from the English word meaning yellow. तो ये gold word का मतलब होता है येलो, और उस बेसिस पे उसका एलिमेंट का नाम गोल्ड दिया गया क्योंकि येलो कलर्ड मेटल. तो नेम ऑफ द प्लेस के बेसिस पे एक एलिमेंट का नाम कॉपर, कौन सा प्लेस के ऊपर दिया गया? साइप्रस. और गोल्ड कलर के बेसिस पे दिया गया. गोल्ड का जो कलर का, गोल्ड का मतलब होता है येलो.
Then point B, symbols of some elements are found from the first letter. ये सबसे important point है. Symbol of some elements are formed from first letter of the name and a letter appearing later in the name. आपको क्या करना है, सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर तो यूज करना ही है नेम का, साथ ही साथ एक और लेटर जो बाद में यूज हो रहा है. जैसे अगर मैं बोलूं कैल्शियम में हम लोग सी और ए यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम में एम फर्स्ट है और जी थर्ड है, एम जी, फर्स्ट लेटर विथ अनदर लेटर. ये सिर्फ इंग्लिश नेम का नहीं, ये ग्रीक या लैटिन नेम से भी यूज किया जाता है. The symbol of some of the elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. जैसे क्लोरीन का सिंबल Cl, जिंक का सिंबल Zn. Other symbols have been taken from the names of the elements in Latin, German or Greek. For example, symbol of iron Fe from the Latin name ferrum. सोडियम का सिंबल Na क्यों है, उसका लैटिन नेम नेट्रियम. पोटाशियम का सिंबल K क्यों है, उसका लैटिन नेम है कैलियम. पोटाशियम का लैटिन नेम कैलियम और उससे K लिया गया है. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. तो जितना भी एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं उन सबको अलग अलग सिंबल दिया गया है ताकि इनको इजीली इन सिंबल को यूज किया जाए इन केमिस्ट्री. और हर एलिमेंट का सिंबल यूनिक है. तो मैं अगर सिंबल लिखता हूं, आप मुझे एलिमेंट्स का नाम आराम से बता सकते हो. जैसे एनीवन कोई ट्राई करेगा, O रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट, O रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट. शिवांकर, ऋषि बजाज ने सबसे पहले आंसर दिया और निहार जैन, तीन ने सबसे फास्ट आंसर दिया. ओके, O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन. अगर आपको मैं पूछूं AU रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट, किसी को पता है AU रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट? ईशान, ऋषि, शिवांकर, उत्सव मिश्रा सबसे पहले आंसर दिया है. नाउ इफ आई आस्क यू HG रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट, HG represents which element? ईशान, युवराज. ईशान का आंसर रॉन्ग है लेकिन युवराज का करेक्ट है. एक ही करेक्ट आंसर मिला अभी तक, युवराज, देन सोनम एंड ऋषि बजाज. HG, H नहीं बोला था, HG इज मर्क्यूरी. HG इज मर्क्यूरी. तो यहाँ पे ये टेबल है और आपको सिंबल लर्न करना है. आपको मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं और इस 5 मिनट्स के अंदर आपको 26 एलिमेंट्स का सिंबल लर्न करना है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. उसके बाद एक क्वेश्चन राउंड होगा, उसमें पूछा जाएगा. तो योर टाइम स्टार्ट्स. आपको 5 मिनट मिल रहा है फॉर लर्निंग ऑल दीज एलिमेंट्स विद सिंबल. I hope most of you have learned all this symbol. जैसे यूरेनियम का सिंबल U, कोबाल्ट का सिंबल CO, क्रिप्टॉन KR, मैंगनीज Mn, मैग्नीशियम Mg, okay, silicon Si like this. साथ ही में आप यहाँ पे देखो symbols derived from Latin names of the elements. यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं. Symbols derived from Latin names, जैसे सोडियम का सिंबल Na क्यों है, लैटिन नेम इज नेट्रियम. पोटासियम का सिंबल K, लैटिन नेम कैलियम. आयरन Fe, लैटिन नेम फेरम. कॉपर
क्यूप्रम, सिल्वर अर्जेंटम, गोल्ड औरम, मर्क्यूरी हाइड्राजाइरम या हाइड्रागाइरम भी बोल सकते हैं इसको, लेड प्लम्बम, टिन स्टेनम। तो लैटिन नेम ये है। सिंबल टिन का SN फ्रॉम स्टेनम, लेड का PB फ्रॉम प्लम्बम, मर्क्यूरी का HG फ्रॉम हाइड्रागाइरम, गोल्ड का AU फ्रॉम औरम, सिल्वर का AG फ्रॉम अर्जेंटम, कॉपर का CU फ्रॉम क्यूप्रम, कॉपर का CU फ्रॉम क्यूप्रम। एटॉम्स एग्जिस्ट इन टू वेज। एटॉम का डेफिनेशन जब मैंने आपको बोला था, एटॉम्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट द एटॉम्स ऑफ व्हाट, कौन बोलेगा? मैंने समझाया था एटॉम्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट द एटॉम्स ऑफ व्हाट, किसी को याद है? कुछ एटॉम्स ऐसा होता है जिनका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। सुजॉय करेक्ट है। सोनम इनकम्प्लीट आंसर आपका। सोनम का आंसर इनकम्प्लीट है। Except the atoms of, now your answer is correct. Shivhankar Das, correct answer. Except the atoms of noble gases. Except the atoms of noble gases. So atoms usually exist in two forms. एक तो molecule का form में, दूसरा ion का form में। Molecule होता है combination of atoms, जैसे O2, CO2, okay, then H2O. These are the molecules. In the form of ions, जैसे Na plus Cl minus, SO4 2 minus, NH4 plus. तो एटॉम्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एटॉम्स आयंस का फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉम्स, ओके। The atoms of only few elements called noble gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon are chemically unreactive. So they can exist in the free state as single atom, जैसे helium, He, neon, Ne, argon, Ar, etc. मॉलिक्यूल्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स का टाइप क्या होता है, फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जस्ट इसका एक बेसिक वापस आपको बता देता हूं, मॉलिक्यूल क्या होता है। A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms, मतलब ग्रुप ऑफ एटॉम्स होता है, टू और मोर एटॉम्स, जैसे O2 represents one molecule of oxygen, chemically bonded together. Group of atoms chemically bonded together. Oxygen दूसरा ऑक्सीजन एटॉम के साथ बॉन्डेड है, ये केमिकल बॉन्ड बोला जाता है इसको, ये डबल बॉन्ड दिखा रहा हूं यहाँ पे। Molecules can be formed either by combination of atoms of the same element or atoms of different elements. तो O2 भी रिप्रेजेंट कर रहा मॉलिक्यूल को, H2O भी रिप्रेजेंट कर रहा मॉलिक्यूल को, दोनों में क्या डिफरेंस है? O2 एटॉम ऑफ वन एलिमेंट से कंबाइन होके बना हुआ है, एंड H2O एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। And depending on this, there are two types of molecules: molecules of element, molecules of compound. Molecule of elements वो मॉलिक्यूल है जो एक ही टाइप का एटॉम से बनता है, जैसे H2, जैसे O2। Molecules of compound ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो या उससे ज्यादा टाइप का एटॉम्स होगा, जैसे HCl, जैसे H2O। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटॉम्स का कॉम्बिनेशन है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटॉम्स का कॉम्बिनेशन है। So molecules may be of element, molecules may be of compound. Okay, molecules may be of compound. तो आपको लैटिन नेम लर्न करने के लिए 2-3 मिनट दिया जा रहा है वापस फॉर लर्निंग लैटिन नेम। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन का एटॉम होता है? ओके, सबका आंसर करेक्ट है 2। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस in terms of symbol of the elements present in the molecule.
फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट आपको उसका कॉम्पोजिशन समझाएगा, सिंबल नेम समझाएगा, और लोअर फिगर ये समझाएगा कि कितना एटॉम्स है। सिमिलरली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, the chemical formula of compound is a statement of its composition in which the chemical symbol tells us which elements are present। तो मैं वाटर का फॉर्मूला देख के समझ जाता हूँ कौन कौन सा एलिमेंट है। तो आपको अगर पूछा जाए वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट है तो क्या आंसर होगा? वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट है तो आंसर क्या होगा? निहार करेक्ट है, ऋषि बजाज, सुजॉय, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So the chemical formula of a compound is a statement of its composition in which chemical symbol tells us which elements are present, and the subscript lower figure tells us how many atoms of each element are present in one molecule of the compound। वाटर, इसमें जो लोअर फिगर है, आपको अगर पूछा जाए वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन का एटॉम्स है? एनीवन? वाटर का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटॉम्स? उत्सव, ऋषि, निहार ने सबसे फास्ट आंसर दिया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन का एटॉम्स है? निहार, अभिषेक, अश्मिता ने सबसे पहले आंसर दिया, द आंसर इज 1। तो आपको बेसिक तो समझ में आ रहा है, इसका सबका मीनिंग भी समझ में आ रहा है। और अब आप देखो फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग ने ऑलरेडी सिंबल का सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेम ऑफ द सब्सटेंस। इजी है। आपको मैं अगर H2O का फॉर्मूला देता हूं, इसको देख के आप नेम आराम से बता सकते हो, वाटर। Formula represents one molecule of the substance. So H2O represents one molecule of water. अगर मैं 2H2O लिखूंगा, that represents 2 molecule of water. Formula represents one mole of molecules. Formula one mole of molecules भी समझाता है। One mole of molecules में कितना molecules होता है, कोई बताएगा? One mole of molecules में कितना molecules होता है? One mole of molecules, ऋषि बजाज सबसे पहले आंसर दिया है, सोनम मिश्रा नंबर 2 एंड सुजॉय नंबर 3 में। 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स, यहीं पे दिया हुआ है। फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। फिर फॉर्मूला से और क्या पता चलता है? फॉर्मूला गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आप आराम से फॉर्मूला से बता सकते हो नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट। जैसे C6H12O6 किसका फॉर्मूला, कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? उत्सव मिश्रा सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। उत्सव मिश्रा सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, और वो है ग्लूकोज। अब हमको कौन कौन बताएगा ग्लूकोज में कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है? Which elements are there in glucose? ऋषि बजाज ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन शिवांकर, देन संचित, संचित का रॉन्ग है, वाटर भी लिखा उसने। सोनम मिश्रा करेक्ट है, उत्सव मिश्रा इज ऑल्सो करेक्ट। देन formula gives the number of atoms of each element present in one molecule. Number of atoms of each element. फॉर्मूला से नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटॉम भी पता चल जाता है एक मॉलिक्यूल में कितना है। तो अगर मैं आपको पूछूं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटॉम्स? उत्सव मिश्रा, सोनम मिश्रा, ऋषि बजाज, यू ऑल आर करेक्ट, आंसर 12। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटॉम्स? सोनम, अस्मिता, शिवांकर, विशेष, अभिषेक, यू ऑल आर करेक्ट। निहार ने 1 लिखा है। ऑक्सीजन का कितना एटॉम? 6। देन फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द डेफिनिट मास। फॉर्मूला से एक डेफिनिट मास जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट होता है, और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इन शॉर्ट यहां समझा देता हूं।
H2O में हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 into 1 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एक ही ऑक्सीजन 1 into 16, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 18 ग्राम। आप आज एक काम कर सकते हो, नमन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसमें ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करने का टेक्निक भी समझाया हुआ है। सो आप चाहो तो वहां से ये पार्ट एडवांस में समझ सकते हो। सो फॉर्मूला क्या क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने समझाया, और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल पढ़ने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जस्ट रीड दिस एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड। I hope you have understood and just mark your attendance.